ये है दिल्ली दर्पण। जैसे महिला विंग भी आई हुई है, जो उनका ही कहना था भाई हमारे भाई आ रहे हैं तो अपने हाथ से उन्हें पकौड़े भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। वो चाय भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, उनका पैसा है। हम तो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आखिरी समय तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम के कथित 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर चल रहा बीजेपी का धरना अब आप विधायकों के घर तक पहुंच गया है। वजीरपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता के घर के नजदीक पहुंचे तो आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वागत में चाय पकौड़े लेकर खड़ी थी और चाहती थी कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ चाय पर चर्चा करें, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी नेता जब आवास पर नहीं पहुंचे तो आप विधायक खुद ही चाय और पकौड़े लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं के पास पहुंच गए। वहां चाय पर चर्चा तो नहीं हुई, दोनों तरफ से जमकर हंगामा जरूर हुआ। पुलिस ने समझदारी से दोनों को मिलने नहीं दिया। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों के घर पर बीजेपी नेताओं ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वजीरपुर में बीजेपी पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप विधायक राजेश गुप्ता के आवास पर प्रदर्शन कर नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए की मांग लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं के स्वागत में चाय पकौड़े लेकर इंतजार कर रहे थे। विधायक के आवास से कुछ ही दूरी पर बीजेपी नेता मंच लगाकर बैठे थे। विधायक और उनके समर्थक चाहते थे कि बीजेपी नेता उनके आवास पर आएं और चाय पर चर्चा करें, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे, विधायक इसकी वजह बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर एमसीडी का धरना जो सीएम आवास के बाहर चल रहा था, अब विधायकों के घर तक पहुंच चुका है। दिल्ली में तमाम जगहों पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर प्रदर्शन कर रहे हैं और 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश गुप्ता के घर है, जहां कुछ दूरी पर बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है प्रदर्शन करता है वो खड़े हैं और विधायक यहां पे उनके लिए चाय पानी और पकौड़े का इंतजाम करके उन्होंने रखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि ये किसके लिए, क्या बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी उन्हीं के लिए है? देखिए, मुझे आज सुबह ही पता लगा। अगर वो कल बताते तो हम उनके लिए अच्छा सा भंडारा भी कर देते, क्योंकि भारतीय संस्कृति है कि कोई अगर आपके यहाँ पर आए तो आप उनका वेलकम करें। ये जितने हमारे साथी हैं इनको पता लगा, ये भी आए हैं। हमारे सारी जैसे महिला विंग भी आई हुई हैं, जो इनका ही कहना था भाई हमारे भाई आ रहे हैं तो ये अपने हाथ से उन्हें पकौड़े भी खिलाएंगे, समोसे भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। और हम जानना भी चाहते थे कि 13,000 करोड़ किस बात के हैं, क्योंकि मैं भी अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ सवाल पूछने थे उनसे, तो मैं चाहता था, लेकिन मुझे पता लगा वो आना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो वो बाहर ही रुक गए हैं। मतलब जितने वो लोग हैं, क्या पर्याप्त संख्या में आपके पास पकौड़े और ये ब्रेड है? मुझे लग रहा है बच जाएंगे, लेकिन फिर हम अपने कार्यकर्ताओं में बांट देंगे, और इससे बहुत ज़्यादा थे। 2 बार तो हम अपने कार्यकर्ताओं में बांट चुके हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद 30-40 तो वो हो ही जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाए। शायद उनके लोग भी जानते हैं कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी आना नहीं चाह रहे। अभी बाहर खड़े हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है? पता नहीं, या तो जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपना विश्वास है कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार 15 साल से बीजेपी ने करा है कि वो उनके साथ नहीं देना चाह रहे, और वो जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने इतना अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर कि आज बीजेपी की हालत वही होने जा रही है जो कांग्रेस की दिल्ली की विधानसभा में थी, वो एमसीडी के अंदर बीजेपी की होने जा रही है। आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े सौहार्द वातावरण में आपने उनके लिए इंतजाम किया है, इस तरह देखने का कम ही मिलता है। आप क्या इनवाइट भी कर रहे हैं उनको, आइए शांति से बैठ के बात करेंगे, चाय पे चर्चा होगी? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि जो असली भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाया जाए। भारतीय संस्कृति नफरत फैलाने की नहीं है, प्यार फैलाने की है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं उनको वेलकम करूँ, और अगर आप साथ चले तो मैं उनके साथ में सिर्फ हम 2-3 लोग जाके उनको कहें कि आप आइए, बैठिए। सिर्फ लोगों को बरगलाने से काम नहीं चलेगा, चर्चाएं हों ताकि दिल्ली खूबसूरत हो, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन सके।
मैं जानना चाहूँ, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आपके ज़्यादा लोग हैं, कहीं डर तो नहीं है, कोई विवाद का डर हो शायद इस वजह से नहीं आ पा रहे हो? नहीं, ये सब उनके ही आड़ोसी पड़ोसी हैं, सभी इसी विधानसभा के लोग हैं और कोई डर नहीं है। मैं क्योंकि मैं खुद ही बैठा हूँ, उसकी एश्योरेंस मैं ले लेता हूँ, उन्हें कोई डर नहीं है। यहाँ पे कभी कोई गलत काम हुआ नहीं है। बहुत प्यारे सब उनकी बहनें हैं, सब उनके भाई हैं, सब खड़े हुए हैं और उनका पूरा वेलकम करेंगे। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सब महिलाएं यहाँ पे इसीलिए खड़ी हैं कि उनके भाई आ रहे हैं, उनको समोसे वगैरह सब खिलाएंगे और फिर बात करेंगे। ये हमारी संस्कृति है। आप खिला रहे समझ उनको? ज़रूर सर, क्यों नहीं खिलाएंगे, ये तो हमारी संस्कृति है। जैसा विधायक जी कह रहे हैं, अगर वो आएंगे तो हम पूरे दिल से उनका स्वागत करेंगे, उनसे शेयर करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स और अपनी प्रॉब्लम्स भी उनके साथ शेयर करेंगे और उनका पूरा वेलकम करेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे उनको? हम तो उनके स्वागत के लिए ही खड़े हैं। जैसे सभी अभी हम कह रहे हैं, हम उनका स्वागत करके उनसे, वो हमसे बात करना चाहते हैं, हम भी बात करना चाहते हैं उनसे। तो वो हम चाहते हैं कि वो हमसे आए, हमारे साथ मिले और हमारे साथ चाय जरूर पीती। मुझे उनसे ज़रूर पूछना था, मैं आपके माध्यम से पूछ लेता हूँ कि 2003 से दिल्ली को 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, उतने ही मिल रहे हैं जो दिल्ली सरकार का शेयर है, जो भारत सरकार देती है। उन्होंने राज्यों के बढ़ा दिए, लेकिन दिल्ली के साथ में सौतेला व्यवहार है, नहीं बढ़ाते, वहीं की वहीं है। 13,000 रुपये किस बात के हैं, 13,000 करोड़ रुपए किस बात के हैं, वो बता नहीं पा रहे। और एक ऐसे विधायक के घर पे आना चाहते हैं जहाँ 1300 रुपये भी नहीं है हमारे पास, तुम तो पकौड़े खिला सकते हैं। और किस बात के पैसे वहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा एक और सवाल पूछना है कि इस तरीके से क्या मैं अमित शाह जी के घर के बाहर या पीएम के घर के बाद में जाके बैठ सकता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी के वहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठे रहें, वहाँ पे बैठे हुए हैं उस पूरी तरीके से। तो जो ये सवाल है, कौन सी कमीशन की रिपोर्ट है, किस हिसाब से 13,000 करोड़ रुपए हुए, इस देश में कोर्ट है, सब कुछ है। अगर ऐसा सच होता, अच्छा 4 साल से आप क्यों नहीं गए? आज क्योंकि चुनावी ये पास आ गया और आपके सर्वे आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से बुरी हालत आपकी एमसीडी होने जा रही है, तो आप वहाँ जाके बैठ गए। तो मेरा कहना, राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह चर्चा। और जैसा मेरा बार बार कहना है कि भाजपा के, आरएसएस के अपने कार्यकर्ता भी ये मानने लगे हैं कि बहुत बुरी हाल है एमसीडी के अंदर, इतना भ्रष्टाचार है, इस बार इनको खत्म कर दो यहाँ से, ताकि दिल्ली सुंदर और स्वच्छ हो जाए। काफी इंतजार के बाद जब बीजेपी नेता विधायक के आवास पर नहीं पहुंचे, तो वो खुद ही चाय पकौड़े लेकर बीजेपी के मंच की ओर बढ़ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में चल रहे कार्यकर्ता देखकर लग रहा था कि उनकी रुचि चर्चा से ज्यादा हंगामे में थी, जिसे देखकर भारतनगर थाना पुलिस ने उन्हें मंच से महज चंद कदम की दूरी पर गेट बंद कर रोक दिया और किसी को उनके नजदीक नहीं जाने दिया। विधायक पुलिस को कहते रहे केवल 2-3 लोग उन्हें चाय पिलाकर बातचीत करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। बस फिर क्या था, दोनों ओर से जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने बताया कि वो चाय पर नहीं बुला रहे, टकराव कर रहे हैं। अगर बात ही करनी है तो मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकाल कर बात करें। चाय पर चर्चा के लिए नहीं, माहौल बिगाड़कर चर्चा में आने के लिए नाटक कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर बीजेपी मेयरों का धरना अब विधायकों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके आवास पर 13,000 करोड़ की मांग को लेकर के बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा में, जहां विधायक राजेश गुप्ता के आवास के बिल्कुल निकट पे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता तमाम खड़े हैं 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर के। हमारे साथ है पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल जी। नागपाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आप नजदीक क्यों नहीं जा रहे हैं? पिछले 6 दिनों से लगातार हमारे निगम पार्षद 6 दिन से लगातार मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे हैं। जिस समय दिल्ली बंद की बात आई, दिल्ली बंद नहीं हो पाई और वो अपने ऊपर नजरबंद की बात करने लगे। हकीकत में उन्होंने अपनी नजर बंद करके रखी हुई है। डॉक्टरों को पैसा नहीं मिल रहा, टीचरों को पैसा नहीं मिल रहा, गरीब लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही और जो पेंशन मिलनी चाहिए वो पेंशन नहीं मिल पा रही। और ये जो पार्षद बैठे अपने लिए नहीं बैठे, ये जनता के लिए बैठे हैं। और कल हमने मंत्रियों के वहाँ पे विरोध किया, उनका घेराव किया। अभी यहाँ से विधायक आवास काफी दूर है, क्यों नहीं आप उनके आवास पे जाके प्रदर्शन करें? हम जाएंगे, हम अपनी अपनी बात कह के उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का वातावरण बना दिया है एक टकराव का, राजनीति के अंदर, समाज सेवा के अंदर हमेशा सड़कों पे आके अपनी लड़ाई लड़ी जाती है। हमने चाय पकौड़े का इंतजाम रखा हुआ, ब्रेड का इंतजाम रखा हुआ है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के बात करते हैं ना, वो आपको निमंत्रित करने आ रहे थे, पुलिस वालों ने वो चाय भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, उनका पैसा है। हम तो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आखिरी समय तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता का है, विकास का है, लोगों को पेंशन देने का है।
लेकिन ये जो हालात बना रहे हैं, ये टकराव के अंदर ये बात को दबाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने हमेशा अपने में ऐसा मौका नहीं मिलता कि एक बड़े प्रदर्शन करने आ रहे हैं, बैठ करके आमने सामने, या तो आप उनको समझा दीजिए या उनसे समझ लीजिए, चाय के साथ चर्चा हो जाए। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बाहर निकल के आते, अपनी बात करते। दिल्ली के सर्वे है ना, हम भी आगे जाएंगे, हमने मना तो नहीं किया है, लेकिन वहाँ रोड के ऊपर जो उनके घर पड़ते हैं लोगों के, हम अपनी बात रख रहे हैं, उनके वहाँ पे जाएंगे। और ये अपने वहाँ पे कुछ गुंडों को बुला के झगड़ा करना चाहते हैं। हम उस प्रकार के लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आए, हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये जो वातावरण बनाना चाहते हैं, ये हम समझते हैं कि इनकी राजनीति क्या है। खबर को दबाने के लिए मैं कैसे चर्चा में आ जाऊं, वो उनकी स्थिति है। और इसमें जनता बहुत समझदार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपना करने का हमारा अधिकार है, हम उसको कर रहे हैं। आप बताइए, अगर चाय पे चर्चा हो जाए तो क्या ऐतराज क्या है? अगर वो आपको बुला रहे हैं कि आवास पे बैठ करके 10-20 लोग आप आ जाइए, 5-7 लोग हम आ जाए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं बुला रहे, झूठ बोलने की उनकी आदत है, वो झूठे हैं। अरे भैया, हम तो चाय पीने की जरूरत नहीं, चर्चा तो कर ले यार। हम क्या मांग रहे हैं? अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे तो 4th क्लास कर्मचारी, पार्कों के कर्मचारी, एमसीडी के जितने कर्मचारी, हॉस्पिटलों के कर्मचारी, इनको सैलरी नहीं दी जा रही। हम तो उनके लिए सैलरी 13,000 करोड़ और अपनी पब्लिसिटी के लिए, झूठी पब्लिसिटी में खर्च करता है। कहाँ चर्चा करता है? वो हमारे एमसीडी 6 दिन से बैठे एमसीडी के हमारे जितने नेता है, पीछे गेट से निकल जाता है, दिखाया है सारा। लेकिन विधायक को बताओ तो सही जाके, आप तो बहुत दूर है घर से, इतनी दूर है। यही से सर, थोड़ा सा यहाँ प्रदर्शन कर ले, थोड़ी बातें कर ले, कह ले, वहाँ तो मौका मिलेगा नहीं बोलने का। वहाँ तो अगर वो आएगा वार्तालाप भी करेंगे, तो यहाँ अपनी बात रख के उसके बाद मिलने जाएंगे। 70 के 70 विधानसभाओं में, और इसके जितने भी विधायक हैं वहाँ सब जगह हमारे आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के उनके निवास पे जाके उनसे बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जी से बोलो, उनके कान खोलो कि 13,000 करोड़ एमसीडी के दिलाओ, हमको कर्मचारियों को देना है। जितनी हमारी विधवाएं हैं, हैंडीकैप है, बुजुर्ग है, इनको हम पेंशन नहीं मिल रही, बददुआएं मिल रही है। इसको कह रहे हैं कि यहाँ बाहर रोड पे प्रदर्शन करने का क्या फायदा? आप जाके उनको समझाइए ना कि केजरीवाल, विधायक को बोलिए केजरीवाल से पैसे दिलाएं। दूसरा, जब बैरिकेड तोड़े जाते हैं, हम ये एक धरना दे रहे हैं, यहाँ डेस्क लगा हुआ है, 2 घंटे बैठेंगे पूरी दिल्ली में, जहाँ भी विधायक को जाके समझाओ कि भाई जा रहे मेरे भाई, थोड़ा कार्यकर्ताओं को मिल के अपने मन की बात तो कह दे, पब्लिक को तो बता दे हम क्यों जा रहे हैं। पब्लिक को तो पता लगे ना हम क्यों जा रहे हैं। तो सारा पता है। नहीं सर, नहीं, आप भगवान है, आप बताएंगे। हम तो यही गले फाड़ फाड़ के बता रहे हैं, 13,000 करोड़ दो, केजरीवाल जी दो, और वो उतने हजारों करोड़ रुपए पब्लिसिटी में खराब करता है, बकवास करता है। हमारे कितनी पेंशनधारी रुके पड़े हैं, हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों को तनख्वाह, चाय पकौड़े उनके खत्म हो जाएंगे। चाय पकौड़े के भूखे नहीं है, हम तो भूखड़े खा के बड़े हुए भाई, चने खाए हमने, उससे पार्टी आगे बढ़ी है। बात चाय की नहीं, चर्चा की बनने जा रहे हैं। बात केवल चाय की नहीं, चाय पे चर्चा की। चर्चा करेंगे, चाय वाला कोई विषय नहीं, हम तो चने भूखड़े खाने वाले आदमी है। दो धन्यवाद। सत्यवती कॉलोनी और शक्तिनगर एक्सटेंशन के लोगों को इस सियासी ड्रामे की वजह से हो रहे शोर और हंगामे के कारण खासी परेशानी उठानी पड़ी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर चाय पर चर्चा के विधायक ने इतनी भीड़ अपने साथ क्यों जमा की? मुख्यमंत्री और बीजेपी के मेयर आपस में चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं दोनों एक श्वेत पत्र लिखकर अपनी अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं? जाहिर है कि ये सब नूरा कुश्ती का खेल आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर है। शिवानी मोरवाल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।